बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे फैमिली वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के दो बहुत ही अहम टॉपिक्स। एक टॉपिक हमने चूज़ किया है, वो ये है कि क्या फैमिली अदालत किसी प्रॉपर्टी के हवाले से जिसका ताल्लुक़ हक महर से हो या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसका केस फैमिली अदालत में ज़ेर समाअत हो, उस हवाले से स्टे आर्डर जारी कर सकती है। यानी जिस तरह सिविल अदालत स्टे दे देती है मुख्तलिफ़ मुकदमात में, दवाजात में, तो क्या फैमिली अदालत के पास भी इख्तियार है कि वो स्टे आर्डर पास कर सकती है? अगर स्टे दे सकती है तो किस कानून के तहत दे सकती है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि तनसीख निकाह की डिग्री जब फैमिली अदालत पास करती है तो उसका क्या सबसे पहला ओवलीन जो फ़राइज़ में से वो कौन सा फ़र्ज़ है, उसको अपनी जो ज़िम्मेदारी है उसके हवाले से वो क्या ज़िम्मेदारी जो उसको अदा करना होती है जब वो डिग्री पास कर ले। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री जब फैमिली अदालत पास करती है तो या उसका डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का दावा डिग्री किया जाता है, तो उसके बाद फ़ौरन फैमिली अदालत को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपनी वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। जो सबसे पहले टॉपिक है वो हम ले लेते हैं कि जब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का कोई केस दायर किया जाता है, कोई दावा दायर किया जाता है, तो वो दावा जब अदालत डिग्री करती है तो उसके बाद अदालत का क्या फ़र्ज़ है, वो क्या उसे करना चाहिए। इस हवाले से वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 की जो सेक्शन 21B है उसके अंदर ये लिखा गया है कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का जो सूट है जब अदालत डिग्री करेगी तो ये अदालत के लिए लाजम है कि वो 3 दिन के अंदर अंदर उसकी अटेस्टेड कॉपीज़ जो है वो चेयरमैन सालसी कौंसल या चेयरमैन यूनियन कौंसल को इरसाल करेगा, चाहे वो रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए करे या किसी और ज़रिए से। 3 दिन के अंदर अंदर उसने जो अटेस्टेड कॉपी है वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का दावा डिग्री होने की सूरत में चेयरमैन सालसी कौंसल या यूनियन कौंसल को इरसाल करेगी। उसके बाद जैसे ही चेयरमैन यूनियन कौंसल या सालसी कौंसल को वो दावा रिसीव हो जाता है तो वो उसके ऊपर ऐसे ही अमल करेंगे जैसे उन्हें तलाक़ का नोटिस सेक्शन 7 मुस्लिम फैमिली आर्डीनेंस 1961 के तहत जब तलाक़ की इंटीमेशन उनको भेजी जाती है, तलाक़ का नोटिस भेजा जाता है, तो जो कार्रवाई उसके बाद चेयरमैन सालसी कौंसल या यूनियन कौंसल करते हैं वही कार्रवाई जो है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की सूरत में जब उन्हें डिग्री मिलती है तो उस सूरत में भी वो वही कार्रवाई करेंगे। सो ये सेक्शन 21B के तहत जज के लिए ज़रूरी है, लाजम है कि वो 3 दिन के अंदर अंदर जैसे ही डिग्री होगा उसके 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो चेयरमैन सालसी कौंसिल या यूनियन कौंसिल को इरसाल करेगा। अब हम आ जाते हैं कि क्या किसी प्रॉपर्टी के हवाले से जो जज है वो फैमिली अदालत स्टे दे सकती है कि नहीं। जो वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट का सेक्शन 21A है उसके अंदर ये लिखा गया है कि कोई भी प्रॉपर्टी जिसके हवाले से फैमिली अदालत के अंदर कोई केस, कोई दावा ज़ेर समाअत हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हक महर में लिखी हुई हो या ना लिखी हुई हो, हर 2 सूरतों में फैमिली अदालत के पास ये इख्तियार है कि वो अगर ये समझे कि जब तक दावा डिग्री हो जाता है उससे पहले अगर स्टे ना दिया गया तो ये तो प्रॉपर्टी ही डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, तो फिर दावा डिग्री हो जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए वो टिल दी पेंडेंसी ऑफ द सूट जो है वो जब तक फ़ाइनल डिसीजन नहीं होता, टिल द फाइनल डिसीजन ऑफ द सूट कह लें, जब तक सूट का फ़ाइनल डिसीजन नहीं होता उस वक्त तक जो है वो प्रॉपर्टी जिसका
दावा ज़ेर समाअत हो फैमिली अदालत में, तो वो सेक्शन 21A वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट के मुताबिक उस पर स्टे आर्डर जारी कर सकती है। उसको फर्दर ट्रांसफ़र करने से, एलिनिएट करने से या डिस्पोज ऑफ करने से पार्टीज़ को रोक सकती है। थैंक यू।